हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सृजन एकेडमी पर। तो आइए आज देखेंगे आप सभी के लिए खुशखबरी है जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आइए, अब जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है सीजी टेट का। तो सीजी टेट का एग्जाम होना है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जल्द ही 4700 लगभग 4700 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। उससे पहले सीजी टेट आयोजित हो रहा है। ये नोटिफिकेशन 13/11/2025 की डेट में जारी किया गया है। तो आइए हम आज जो है इस वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म के संबंध में पूरी जानकारी आपको बताया जाएगा। और उससे पहले कब फॉर्म फिल करना है, कब तक फिल करना है, एग्जाम कब होगा, उसकी जानकारी एक नजर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। ठीक है, व्यापम द्वारा। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 13/11/2025 से स्टार्ट हुआ है और अंतिम तिथि होगा ये 8/12/2025 शाम 5 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो जाता है तो उसके सुधार के लिए 9/12 से 11/12 तक आप त्रुटि सुधार कर पाएंगे। परीक्षा की तिथि है 1/2/2026। ठीक है, रविवार को होगा। परीक्षा का समय 1 से 5 तक की कक्षा के लिए 9:30 से 12:15 बजे और द्वितीय पाली में 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए 3 से 5:45 बजे तक आयोजित किया जाएगा। यहाँ देखिए, प्रवेश पत्र जारी आपका 23/1/2026 की डेट में जारी हो जाएगा और परीक्षा केंद्र 20 जिला मुख्यालयों में आयोजित होगा। अब चलिए जल्द हम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, कंप्यूटर, जो भी आपके पास साधन है। आप आगे वीडियो पर बने रहिए, आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। और साथ ही साथ सीजी टेट का अब हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी भी कराया जाएगा। जो टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए अलग से वीडियो डाला जाएगा, प्लेलिस्ट भी बनाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं, सीधा सीधा हम चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें। किसका? सीजी टेट का। ठीक है, सीजी टेट का ऑनलाइन फॉर्म फिल शुरू हो चुका है और इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी को बताया जाएगा। तो चलिए, व्यापम की साइट पर सबसे पहले आप आएंगे और राइट साइड में ये 3 लाइन जो लिखा है, 3 लाइन जो दिख रहा है, उसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सीधा सीधा पहला नोटिस है, सेकंड नंबर में ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मैं टिक करके बता रहा हूँ, इसको आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद इस तरह से नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये दिखेगा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2026। इसके संबंध में क्या बोलते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो इसको आप क्या करना है, आपको टच करना है। जैसे आप टच करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा है, देखिए फिर से वही लिखा है जो पढ़े हैं, टेट 2026। और सीधा सीधा नीचे आएंगे तो ये 8वें नंबर पे है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो चूंकि हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है तो 8वें नंबर पे जाके क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप 8वें नंबर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आप अपना मोबाइल नंबर प्रोफाइल बनाते समय डाले थे उस मोबाइल नंबर को डालना है। फिर पासवर्ड उस समय बनाए होंगे, याद होगा आपको, उस पासवर्ड को यहाँ करना है। और ये जो कैप्चा दिया है नीचे डिब्बा में, उस कैप्चा को यहाँ इंटर करना है। इंटर करने के बाद क्या करिएगा, आप जो है सीधा सीधा ये नीचे देखिए लॉगिन है, तो आपको लॉगिन करना है। जो नए कैंडिडेट हैं, जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे होंगे, उनको सबसे पहले ये राइट साइड में क्रिएट न्यू प्रोफाइल लिखा हुआ है, इसमें जाकर के पहले आप न्यू प्रोफाइल बना लीजिएगा, अपना प्रोफाइल, जिसमें पूरा आपका मंगेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस, उसको आप फिल कर लीजिएगा। और फिल करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड बना करके फिर आपको यहाँ आके लॉगिन करना होगा। ठीक है, पहले क्रिएट न्यू प्रोफाइल जो नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं वो तो सीधा सीधा मोबाइल नंबर और पासवर्ड करके सीधा लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए, हम पुराने, हमारा प्रोफाइल अपडेट हो चुका है, प्रोफाइल बना चुके हैं, तो इसलिए हम अपना मोबाइल नंबर डायल। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करके, पासवर्ड इंटर करके फिर कैप्चा करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस सामने आपको दिखाई देगा। जहां एग्जाम नेम लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट 26। ठीक है, अंडर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग छत्तीसगढ़, ये लिखा है एलिजिबल। ठीक है, तो लास्ट डेट कब है, 8 दिसंबर, यहाँ भी बताया है 5 बजे तक। ठीक है, यहाँ देखिए सामने अप्लाई का ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, तो इस ग्रीन कलर में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप ग्रीन कलर को क्लिक करेंगे इस अब देखिए दोस्तों, जैसे आप अप्लाई को क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको हम चर्चा कर लेते हैं, फिर भरेंगे। प्राथमिक स्तर हेतु सीजी टीईटी मतलब कक्षा 1 से 5वीं के लिए क्या बोला है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th आपका कम से कम 50% होना चाहिए, ये बोल रहा है। और इसके साथ प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में
द्विवर्षीय, तो देखिए इस तरह से मगध है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मगध है। और उच्च प्राथमिक स्तर हेतु आप सभी जानते हैं, पिछले बार भी आप भर चुके हैं इसको। तो देखिए न्यूनतम, यहाँ देखिए स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, एवं प्रवेशित अध्ययनरत उत्तीर्ण अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक बोला है। शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक अथवा द्विवर्षीय स्नातक प्रवेशित अध्ययनरत उत्तीर्ण दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं जो आपको फॉर्म फिल करना है। अब आगे जब आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम अप्लाइड फॉर, तो देखिए आप जिस परीक्षा हेतु आवेदन देना चाहते हैं कृपया उसे चयन करें। तो ध्यान से देखिएगा, पहला लिखा है सीजी टेट फॉर प्राइमरी, मतलब फॉर टीचिंग क्लास 1 से 5 तक के लिए, ये जो 12th पास है वो पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये वाला डिब्बा को। दूसरे लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो ग्रेजुएशन है सीजी टेट फॉर अपर प्राइमरी, मतलब 6वीं से 8वीं के लिए जो क्या है ग्रेजुएशन है, ठीक है, चाहे बीए में हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, वो सेकंड वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर ग्रेजुएशन है तो दोनों को आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कक्षा 1 से 5 तक में बैठना चाहते हैं तो कक्षा 1 से 5 तक भी टिक कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन है तो दोनों कर सकते हैं। केवल 12वीं पास होंगे तो ऊपर वाले ही करना है, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते चलते हैं, दोनों को कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, पहला ऑप्शन ये क्लिक हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन भी क्लिक हो गया, ठीक है। इस तरह से अब देखिए आगे, क्या आप शिक्षा शास्त्र डिप्लोमा, देखिए क्या बोल रहा है, क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण है। मतलब शिक्षा शास्त्र मतलब क्या आप बीएड में या डीएलएड डिप्लोमा में प्रवेशित हैं, या फिर अध्ययनरत हैं, या उत्तीर्ण हैं। तो आपको यस करना है, क्योंकि भाई आपको अगर प्रवेशित हैं तो भी, प्रवेश लिए हैं तो भी यस करेंगे, अध्ययनरत हैं तो भी, और उत्तीर्ण है तो भी। तो जैसा आप इसको यस करेंगे, ठीक है, कुछ ऑप्शन देगा नीचे में, देखिए आगे देखते हैं। जैसे हमने यस किया तो यहाँ पे डिप्लोमा इंस्टीट्यूट नेम, मतलब डिप्लोमा संस्थान, जहां आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उस संस्थान का नाम लिखिएगा। डिप्लोमा पासिंग ईयर, ठीक है, अगर उत्तीर्ण कर लिए हैं तो पासिंग ईयर लिखेंगे, नहीं किए हैं तो ये खाली रहेगा, ठीक है। आगे, क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री डिप्लोमा में प्रवेशित अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण है। अगर आप डिग्री डिप्लोमा में प्रवेशित अध्ययनरत हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यस करेंगे तो इसी तरह से ऑप्शन इसमें भी दिखाएगा आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए यस कर लिए तो यस करेंगे तो नीचे फिर से ऑप्शन आपको दिखाएगा, ठीक है, कि आप जो है संस्थान का नाम लिखेंगे, उत्तीर्ण वर्ष लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद फॉर लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर हेतु किसी एक विषय का संयोजन चयन करें, ठीक है। तो आप साइंस एंड मैथ्स से हैं, या फिर सोशल साइंस, या सोशल साइंस लिखा है, देखिए सोशल स्टडी या सोशल साइंस, तो जिस भी सब्जेक्ट से हैं, साइंस और मैथ्स से हैं तो ऊपर वाले टिक करेंगे, और सोशल साइंस वाले हैं, सोशल स्टडी, तो नीचे वाले को करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, तो नेक्स्ट को आपको क्या करना है, क्लिक कर। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे फिल करके, ठीक है, यहाँ पे पूरा पासिंग ईयर सब चीज हमने फिल कर दिया है। उसके बाद चाहे तो आप बैक हो करके, मान लीजिए कोई गलत फिल कर लिए तो फिर से फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। जो प्रोफाइल है ये मैं ब्लर किया हूं क्योंकि व्यक्तिगत जानकारी है, पर्सनल डेटा है दोस्तों, तो ये ब्लर किया हुआ हूं, मैं यहाँ पे ब्लर किया हूं। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, पहले उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, वर्ग, ये सब आपको दिखाएगा, ठीक है। मैं ब्लर किया हूँ। छत्तीसगढ़ का निवासी, ये आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब लिखा होगा, ठीक है। ये ब्लर कर दिया हूँ फोटो वगैरह में। यहाँ देखिए आपका पूरा स्टेटस निकल जाएगा, है ना, प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता, आपका परीक्षा शुल्क भी आ जाएगा, ठीक है। तो SC ST OBC जो भी है, यहाँ 400 शुल्क भी दिखाएगा। और यहाँ देखिए एग्जाम सिटी, केवल यही चीज आपको करना है, वांछनीय एग्जाम जो सिटी है इसी को सेलेक्ट करना है, बाकी फॉर्म लगभग आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। तो जहां आप देना चाहते हैं आप इसको क्या करिएगा, देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है, 20 परीक्षा केंद्र है। यहाँ आई एग्री दिया है, देखिए यहाँ पे आई एग्री है, इसको चेक कर लेंगे, टिक कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा, ये वाला जो कैप्चा है यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है। स्पष्ट लिख दिया है, कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें, संशोधन कर लें। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय, किसी भी स्तर पर संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। इसको क्या करना है आपको, अब आप पढ़ करके भरे हैं तो इसको ओके कर लेना है, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा आपका कंफर्म, लिखा है देखिए कंफर्म
एंड प्रोसीड। ठीक है, तो कंफर्म एंड प्रोसीड करेंगे, उसके बाद सीधा सीधा आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी माध्यम से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से। अब देखिए दोस्तों, ये पेमेंट का ऑप्शन दिखा दिया आपको। ठीक है, यहाँ देखिए पेमेंट भुगतान दिखा रहा है। अब इसके बाद देखिए एग्जाम नेम वगैरह ये भी मैं ब्लर कर दिया हूँ जहां तक इसको। ठीक है, तो ये एग्जाम नेम, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस सब दिख रहा है, क्योंकि पर्सनल एड्रेस है इसलिए मैं स्पष्ट नहीं दिखा रहा हूँ इसको, व्यक्तिगत है तो इसको मैं ब्लर कर दिया हूँ। यहाँ देखिए पेमेंट भुगतान के प्रकार, तो आप अपने मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे, जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं, पे नाउ करिएगा, फिर उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई का, नेट बैंकिंग का, उसके हिसाब से आप डन कर दीजिएगा। आगे एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जितने फॉर्म फिल किए वो एक बार सामने आ जाएगा आपका, उसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और आप प्रिंट आउट करके 2 रखे रहिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी, और आप सीजी टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सीजी टेट एग्जाम का तैयारी भी कराया जाएगा, इसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाया जाएगा।